बच्चों, आपने फिजिक्स में बहुत सुना होगा कि आप इस क्वांटिटी की यूनिट्स एसआई में बताइए, एमकेएस में बताइए, सीजीएस में बताइए। तो हम फिजिक्स में कितने सिस्टम होते हैं यूनिट्स के जो यूज करते हैं, और आपको टाइम टू टाइम जरूरत होगी उन्हें यूज करने की। तो आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला सिस्टम है आपका, हम लेते हैं एमकेएस। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस टर्म में ही कुछ छिपा है। तो एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। अगर कोई भी यूनिट फिजिक्स की मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनमें से कोई दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, तीनों भी अगर मीटर, किलोग्राम, सेकंड में रिप्रेजेंट की जा रही है तो वो किस सिस्टम में कहलाती है? एमकेएस सिस्टम में। नाउ दूसरा सिस्टम लेते हैं हम सीजीएस। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सी फॉर बताएं, सीजीएस सिस्टम। C for centimeter, G for ग्राम एंड S for सेकंड। तो सिंपल बात, अगर कोई भी यूनिट सेंटीमीटर में, ग्राम में या सेकंड में, एनी टू या तीनों या कोई एक रिप्रेजेंट की जा रही है तो वो सीजीएस सिस्टम की यूनिट कहलाएगी। यानी मीटर लेंथ की यूनिट एमकेएस में मीटर है बट सीजीएस में सेंटीमीटर, एमकेएस में किलोग्राम है मास की यूनिट बट सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, टाइम की यूनिट दोनों में सेम है। ठीक है। अब एक आता है तीसरा एफपीएस। एफपीएस सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में पुराने टाइम में फुट काफी यूज होता था, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में, इंग्लैंड वगैरह में यूज होता है पाउंड वगैरह। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, और एस आपका सेकंड ही है। तो अगर कोई यूनिट फुट, पाउंड या सेकंड में डिनोट की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है, तो किस सिस्टम में कहलाएगी? एफपीएस सिस्टम में, जो अब रेयरली ही यूज होता है, नहीं होता ज्यादातर। अब है फोर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होता है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपको फिजिक्स की सम्स करते टाइम सारी यूनिट्स एसआई सिस्टम में ही यूज करनी चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम इंटरनेशनली। अब इसमें यूनिट कैसे? भाई यहाँ पे तो आपने देख लिया एमकेएस से मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यहाँ पे फुट, पाउंड, सेकंड। बट एसआई में तो ऐसा कोई, ये एब्रीवेटेड फॉर्म्स थी, यहाँ पे कोई एब्रीविएशन यूनिट्स के टर्म में नहीं है, सिर्फ नाम में है सिस्टम इंटरनेशनली, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप कैसे पता करें कि भाई एसआई सिस्टम की यूनिट्स कैसे ली जाती हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि एसआई सिस्टम की यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती हैं ज्यादातर। जैसे आप लेंगे तो यहां पे आप ले सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और काफी यूनिट्स एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम में सेम है। हम एग्जांपल लेते हैं मास का। तो एमकेएस में क्या है बताओ? एमकेएस यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। सीजीएस क्या है? ग्राम। एफपीएस में, एफपीएस क्या है? पाउंड। और एसआई क्या है? किलोग्राम। मींस एमकेएस और एसआई की सेम यूनिट्स हैं। मास की यूनिट एसआई में भी वही है और एमकेएस में भी वही है। अब हम लेते हैं, देखिए, फोर्स। फोर्स की यूनिट एमकेएस में है आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इजिकल टू एम इंटू ए से निकाली जा सकती है इस यूनिट को, एम इंटू ए।
मास की m kg और a एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको सीजीएस में बदलना है इस यूनिट को, तो केजी की जगह क्या रखेंगे आप, ग्राम, मीटर की जगह क्या रखेंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड ही रहेगा, इसकी ऐसी कोई खास नीड नहीं है। अब एसआई में क्या लेंगे इसकी यूनिट, इस तरह कोई कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो फोर्स न्यूटन के नाम पे रखा गया है, जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। तो एसआई सिस्टम में यूनिट होगी न्यूटन, सिंबल एन है, और अगर आप फुल लिखना है तो NEWTON, स्मॉल एन बनाएंगे। अगर आपने कैपिटल एन बनाया तो साइंटिस्ट का नाम कहलाएगा, और स्मॉल एन बना रहे हैं तो उस साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट ली गई है वो कहलाती है। अब इसमें देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करें तो सारी क्वांटिटीज की यूनिट सेम सिस्टम में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने स्पीड यूनिट एमकेएस में ले ली और एक्सीलरेशन की सीजीएस में, ऐसा नहीं करेंगे आप, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एसआई सिस्टम के साथ यूजुअली एमकेएस यूनिट यूज होती हैं और आप कर सकते हैं और करते ही हैं। जिनकी यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है वो एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स ही ली जाएंगी।